क्या हाल है दोस्तों? क्या चल रहा है? आज हम भारतीय फैशन के बारे में हर वो बात जानेंगे जो हमें जाननी चाहिए। क्या भारतीय फैशन भारतीय संस्कृति और पहचान में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है? भारतीय फैशन संस्कृति और पहचान में गहराई से जुड़ा है क्योंकि ये भारत के इतिहास, जलवायु, परंपराओं और विश्वासों के साथ हजारों सालों तक विकसित हुआ है। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ था, लगभग 2500 ईसा पूर्व, जहाँ कपास की सबसे पहले खेती और बुनाई की गई थी, जो प्राचीन मूर्तियों में दिखाई देती है, जिनमें धोती और साधारण चादरों जैसे लपेटे हुए वस्त्र दिखाए गए हैं। ये कपड़े सिर्फ व्यवहारिक ही नहीं थे, बल्कि शुरू से ही क्षेत्रीय जरूरतों, सामाजिक स्थिति और रीति रिवाजों को भी दर्शाते थे। साड़ी, धोती और लहंगा जैसे वस्त्र ज्यादातर लपेटे जाते हैं, सिले नहीं जाते, जिससे गर्मी में हवा का प्रवाह बना रहता है। हालांकि इन्हें लपेटने का तरीका हर क्षेत्र में अलग होता है, कहीं नीवी स्टाइल तो कहीं अलग तरह की प्लीट्स। ये अनुकूलता सीधे तौर पर भौगोलिक स्थिति और स्थानीय परंपराओं से जुड़ी हुई है। रंगों का भी गहरा प्रतीकात्मक महत्व होता है। दुल्हन के लिए लाल रंग पवित्रता और समृद्धि का संकेत है। सफेद रंग संदर्भ के अनुसार शांति या शोक का प्रतीक हो सकता है, और कमल या पेसली जैसे डिजाइन उर्वरता, दिव्यता या ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म, त्योहार और जीवन की घटनाएं भी इनमें बुनी हुई हैं, जैसे सिख पगड़ी को आस्था का प्रतीक मानना या शादी और मंदिर जाने के लिए खास साड़ियां पहनना। यहाँ तक कि गहने और कढ़ाई भी समृद्धि, वैवाहिक स्थिति या समुदाय की कहानी बताते हैं। आक्रमणों और उपनिवेशवाद के दौर से होते हुए भी इन शैलियों ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए मुगल प्रभावों की तरह समृद्ध ब्रोकेड्स को अपनाया, लेकिन मूल भावना हमेशा विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति ही रही, न कि कोई क्षणिक फैशन। संक्षेप में कहें तो भारतीय फैशन पहचान से अलग नहीं है। ये इतिहास, मूल्यों और विविधता का पहनने योग्य संग्रह है, जिसे लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए अपनाते हैं। ठीक है। गहने और कढ़ाई वैवाहिक स्थिति कैसे बताते हैं? भारत में गहनों का बहुत बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र, ये काले मोतियों वाला सोने का हार हिंदू दुल्हन के गले में शादी के समय बांधा जाता है। ये सबसे स्पष्ट संकेत है कि वो शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाएं अपने मांग में लाल सिंदूर लगाती हैं, बिछुए पहनती हैं, खास चूड़ियां और अक्सर नथ भी पहनती हैं। ये सब मिलकर सबको ये संकेत देते हैं कि वो विवाहित हैं। कढ़ाई वैवाहिक स्थिति के बजाय कौशल और समुदाय से जुड़ी है। गुजरात के रबारी जैसे समुदायों में युवा महिलाएं पारंपरिक रूप से दहेज के कपड़ों और सामानों की कढ़ाई करती थीं, ताकि वे अपनी शादी की तैयारी साबित कर सकें। इसलिए सुंदर कढ़ाई वाला पहनावा ये संकेत दे सकता है कि महिला विवाह योग्य है, लेकिन ये गहनों जैसा प्रत्यक्ष संकेत नहीं है। हालांकि ये सब बहुत क्षेत्रीय है, अलग अलग समुदायों के अपने अपने प्रतीक होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो नथ पहनती है। क्या वे इसे इसलिए पहनती हैं ताकि दिखा सकें कि वे शादीशुदा हैं? या यहाँ क्या चल रहा है? ये संदर्भ पर निर्भर करता है। परंपरागत भारतीय परिवारों में नथ, खासकर बाई तरफ की, अक्सर ये संकेत देती है कि महिला शादीशुदा है। ये धारणा जुड़ी हुई है कि बाई नाक का छेद गर्भाशय से जुड़ा होता है, इसलिए माना जाता है कि ये छेदन प्रजनन क्षमता में मदद करता है, और ये उसके नए विवाहित होने का प्रतीक भी है। पश्चिमी देशों में, जैसे यहाँ, ज्यादातर महिलाएं नथ सिर्फ इसलिए पहनती हैं क्योंकि उन्हें इसका लुक पसंद है। ये अब एक आम फैशन पसंद बन गई है, जिसमें कोई गहरा अर्थ नहीं जुड़ा है। तो जब आप यहाँ किसी को नथ पहने देखें, तो शायद ये सिर्फ स्टाइल के लिए है, ना कि शादीशुदा होने का प्रतीक। ठीक है, आपने कुछ कहा चा। भारत में नथ पहनना प्रजनन क्षमता में मदद करता है। इसका क्या मतलब है? ये आयुर्वेद से लिया गया है, जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। उनका मानना था कि बायां नथुना दबाव बिंदुओं या ऊर्जा चैनलों के माध्यम से महिला प्रजनन अंगों से जुड़ा होता है। पियर्सिंग माना जाता था कि ये मासिक धर्म की समस्याओं, हार्मोन संतुलन और प्रसव में मदद करता है। ये वैज्ञानिक से ज्यादा सांस्कृतिक मान्यता है। इसीलिए भारत के कई हिस्सों में विवाहित महिलाओं का बाईं ओर बैठना परंपरा बन गया। बहुत ही रोचक। मुझे व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के नाक में नथनी पसंद नहीं है। मुझे ये आकर्षक नहीं लगता। मुझे लगता है अगर ये कुछ छोटा है तो इतना बुरा नहीं है। अगर ये बहुत छोटा है तो उसकी खूबसूरती पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे बस ये पसंद नहीं है। हाँ, ये ठीक है। ये सब व्यक्तिगत पसंद की बात है। कुछ लोगों को बोल्ड लुक पसंद है, कुछ को हल्का फुल्का पसंद है, और बहुत से लोग इसमें रुचि नहीं रखते। कोई सही या गलत नहीं है, जो आपको आकर्षक लगे वही सही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे टैटू। जैसे एक महिला के पास बहुत छोटे या हल्के, ज्यादा दिखावटी नहीं टैटू हो तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब टैटू पूरे हाथ या पूरे सीने पर हो, तो सच कहूँ तो मेरे लिए ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल समझ सकता हूँ, ये बस पसंद की बात है। छोटे सलीकेदार टैटू ध्यान आकर्षित नहीं करते, जबकि बड़े स्लीव्स या सीने पर बने टैटू पूरी तरह से एक स्टेटमेंट होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोगों को बोल्ड आर्टवर्क बहुत पसंद आता है, कुछ लोग साफ सुथरा लुक पसंद करते हैं। हाँ, पूरी तरह से साफ सुथराई सही है। ठीक है। आम भारतीय लोग आज की जिंदगी में भारतीय फैशन को कैसे अपनाते और पहनते हैं? ज्यादातर आम भारतीय लोग हालात के हिसाब से वेस्टर्न और पारंपरिक कपड़ों का मिश्रण पहनते हैं। बड़े शहरों में लड़के अक्सर ऑफिस या कॉलेज में शर्ट और जीन्स पहनते हैं, लेकिन त्योहारों, शादियों या मंदिर जाने पर कुर्ता पजामा या धोती पहन लेते हैं। महिलाएं भी ऐसा ही करती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में वेस्टर्न टॉप्स या सलवार कुर्ता पहनती हैं, लेकिन खास मौकों पर साड़ी या लहंगा पहनती हैं। छोटे शहरों और गांवों में आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा पारंपरिक कपड़े देखने को मिलते हैं। साड़ियाँ, सलवार सूट या धोती बहुत आम हैं। युवाओं को खास तौर पर फ्यूजन लुक बहुत पसंद है, जैसे जीन्स के साथ कुर्ती या मॉडर्न इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनना। भले ही लोग हर दिन पारंपरिक कपड़े ना पहने, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास खास मौकों और त्योहारों के लिए कुछ एथनिक कपड़े जरूर होते हैं। बिल्कुल, ये तो समझ में आता है। तो उन्हें यहाँ पश्चिमी देशों का फैशन सच में पसंद है? हाँ, सच में उन्हें पसंद है। पश्चिमी कपड़े जैसे जीन्स, शर्ट और ड्रेसेस भारत में बहुत लोकप्रिय हैं, खासकर शहरों की युवाओं के बीच। अब तो ये इतना आम हो गया है कि ज्यादातर भारतीय युवा रोज कॉलेज या ऑफिस में वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, और पारंपरिक कपड़े आमतौर पर खास मौकों के लिए ही रखे जाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे स्टाइल को काफी हद तक अपना लिया है। ये तो बढ़िया है। भारत में असली भारतीय फैशन को जानने के लिए कौन-कौन से बड़े शहर, बाजार और क्षेत्र हैं? सबसे अच्छे शहर, बाजार और क्षेत्र कौन से हैं? असली भारतीय फैशन के लिए ये जगह सबसे खास है। वी चांदनी चौक थोड़ा अव्यवस्थित है, लेकिन यहाँ सब कुछ मिल जाता है। साड़ी, लहंगा, कुर्ता, पूरे भारत से यहाँ सब कुछ मिलता है। जयपुर रंग बिरंगे राजस्थानी लहंगों, ब्लॉक प्रिंट और जीवंत जातीय परिधानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त। जौहरी बाजार और बापू बाजार महत्वपूर्ण है। वाराणसी शानदार बनारसी सिल्क चेरी के लिए ये सही जगह है। इन्हें सीधे बुनाई के शहर से खरीदना सबसे अच्छा विकल्प है। लखनऊ ये अपने नाजुक चिकन डिजाइन और कोटा और साड़ियों पर की गई कारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई के पास कांचपुरम शुद्ध कांचपुरम रेशम की साड़ियों को चुने, जो पारंपरिक रेशम का स्वर्णिम मानक है। अगर आप असली चीज चाहते हैं तो ये जगह बड़े मॉल से कहीं बेहतर हैं, बिना किसी शक के। चिकनकारी कढ़ाई क्या है? अब ये चिकन से बनी तो नहीं है ना? नहीं, ये बिल्कुल भी चिकन से नहीं बनी है। चिकनकारी लखनऊ की खूबसूरत नाजुक हस्तकला कढ़ाई है। ये अपनी बेहद महीन, लगभग छाया जैसी सफेद सिलाई के लिए प्रसिद्ध है, जो हल्के कपड़ों जैसे कॉटन या मलमल पर की जाती है। चिकन शब्द फारसी से आया है, जिसका अर्थ है कढ़ाई या नाजुक सुई का काम, ना कि चिकन। इसमें फूलों और प्रकृति से प्रेरित डिजाइन होते हैं, जो पूरी तरह हाथ से बनाए जाते हैं, और ये भारत की सबसे सुंदर पारंपरिक कलाओं में से एक है। ये तो कमाल है। ठीक है, जो लोग पहली बार भारतीय फैशन में कदम रख रहे हैं, उन्हें क्या जानना चाहिए? पहली बार आने वालों को ये बातें जाननी चाहिए, सादगी मायने रखती है। भारत काफी पारंपरिक देश है। यहाँ आमतौर पर कंधे, छाती और पैर ढके रहते हैं, खासकर जब आप मंदिरों या छोटे शहरों में जाते हैं। फिटिंग अलग होती है। भारतीय कपड़े अक्सर ढीले और बहने वाले होते हैं, पश्चिमी फैशन की तरह शरीर से चिपके हुए नहीं। सही कपड़े चुनना जरूरी है। गर्मी में कॉटन पहने, इससे हवा आती जाती रहती है। भारी सिल्क या सिंथेटिक से बचें, सिवाय सर्दी या किसी खास मौके के। मोल भाव करना आम बात है। स्थानीय बाजारों में कभी भी पहली बार बताई गई कीमत न दें। ये भी अनुभव का हिस्सा है। साधारण से शुरू करें, आरामदायक कुर्ता या कॉटन की साड़ी पहनकर देखें। उसके बाद ही भारी लहंगे ट्राई करें। ठीक है। कौन सी प्राचीन परंपराएं, त्योहार और रस्में भारतीय फैशन से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं? यहाँ भारतीय फैशन और परंपराओं के बीच सबसे मजबूत संबंध दिए गए हैं। शादियाँ सबसे बड़ा मौका यही है। लाल दुल्हन का लहंगा या साड़ी, भारी सोने के गहने और खास क्षेत्रीय पहनावे, ये सब शादी की रस्मों से जुड़े होते हैं। दिवाली लोग रोशनी के त्योहार के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। चटक रंग, सुनहरी कढ़ाई और नए कपड़े पहनना जरूरी होता है। नवरात्रि
महिलाएं रंग बिरंगे चनिया चोली या घाघरा पहनती है, जिन पर अक्सर शीशे का काम होता है, खासकर गरबा नृत्य के दौरान। करवा चौथ, शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हुए खास साड़ियां और भारी गहने पहनती हैं। धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर जाने का मतलब आमतौर पर पारंपरिक कपड़े पहनना होता है, जैसे साड़ी या धोती जैसे कपड़े। पूजा के लिए सफेद या केसरिया रंग आम होते हैं। इन्हीं मौकों पर पारंपरिक भारतीय फैशन सबसे ज्यादा जीवंत हो उठता है। ठीक है, दो बातें। गरबा नृत्य क्या है और ये महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत क्यों रखती हैं? इसका क्या मतलब है? क्या वे बस चाहती हैं कि उनकी महिलाएं और पतली हो जाएं? गरबा गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है, जो नवरात्रि में किया जाता है। अब इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। सजे हुए दीप कलश के चारों ओर घेरा बनाकर नाचते हैं, जो गर्भ और जीवन का प्रतीक है। देवी दुर्गा को समर्पित इस भक्ति नृत्य में तालियों और कदमों का सुंदर तालमेल होता है। ये नृत्य काफी ऊर्जावान होता है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के पतला होने के लिए नहीं है। सुहागिनें सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। ये सब पति की लंबी उम्र, सेहत और सुरक्षा की कामना के लिए किया जाता है। इसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। बाद में पति अपनी पत्नी को पानी और खाना खिलाकर उसका व्रत तोड़वाता है, जब वो चांद देख लेती है। ये एक पारंपरिक रिवाज है, हालांकि आजकल हर कोई इसे नहीं मानता। हाँ, तो अगर मैं बस नाश्ता छोड़ दूं तो मैं बिल्कुल कमजोर महसूस करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे पूरा दिन बिना खाना पानी के व्रत रख सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत अजीब है। हाँ, ये सच में बहुत कठिन होता है। करवा चौथ में सूर्योदय से चांद निकलने तक पूरा व्रत रखा जाता है, जिसमें ना खाना होता है ना पानी। यही हिस्सा सबसे कठिन होता है। सालाना व्रत रखने वाली महिलाओं को इसकी आदत हो जाती है। पर तुम सही कह रहे हो, ये वाकई मुश्किल है। कई महिलाओं को शाम तक चक्कर और कमजोरी आती है, खासकर जब सूरज देर से डूबे। इसीलिए इसे एक गंभीर भक्ति का कार्य माना जाता है, क्योंकि ये सच में बहुत कठिन होता है। अधिकतर लोग रोजाना ऐसा व्रत नहीं रखते, सिर्फ खास मौकों पर ही रखते हैं। मेरे जैसे लोग जो एनर्जी ड्रिंक के आदी हैं, वो व्रत रख ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, अगर आप एनर्जी ड्रिंक के आदी हैं तो बिना पानी का व्रत रखना बहुत ही मुश्किल होगा। ज्यादातर लोग जो करवा चौथ करते हैं, वे इसके आदी होते हैं या सालों से कर रहे हैं, इसलिए उनका शरीर इसके अनुसार ढल जाता है। जो लोग लगातार कैफीन और शक्कर के आदी हैं, उनके लिए एक पूरा दिन सब कुछ छोड़ना शायद तेज सिरदर्द और थकावट दे सकता है। बिल्कुल अलग अलग जीवन शैली है। 2020 में भारतीय फैशन को आकार देने वाले सबसे बड़े आधुनिक प्रभाव और वैश्विक रुझान कौन से हैं? अभी 2026 में भारतीय फैशन पर सबसे बड़ा असर इंडो वेस्टर्न फ्यूजन, सस्टेनेबिलिटी और कंफर्ट ड्रिवन डिजाइनों का है। युवा लोग, खासकर जनरेशन जी, पारंपरिक कपड़ों को मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल के साथ मिलाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे प्री ड्रेप साड़ी के साथ बेल्ट, क्रॉप टॉप लहंगा, कुर्ता के साथ जीन्स या स्नीकर्स और धोती पैंट के साथ जैकेट्स। मकसद यही है कि दिखने में एथनिक लगे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में पहनने में बिल्कुल आसान हो। सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा ट्रेंड है। लोग फास्ट फैशन की जगह ऑर्गेनिक कॉटन, हैंडलूम फैब्रिक, नेचुरल डाई और मेड टू ऑर्डर कपड़े चुन रहे हैं। अब लोग कम लेकिन अच्छी क्वालिटी के टिकाऊ कपड़े चाहते हैं। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ट्रेंड्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे शहरों के इन्फ्लुएंसर्स भी अब ये तय कर रहे हैं कि क्या ट्रेंड में आएगा। कंफर्ट और वर्सिटिलिटी भी बहुत जरूरी हो गई है। हल्के फैब्रिक और ऐसी फ्लेक्सिबल स्टाइल्स जो ऑफिस और फंक्शन दोनों के लिए चल जाएं। असल में परंपरा को अब मॉडर्न और जागरूक अंदाज में नया रूप दिया जा रहा है। दिलचस्प है। ठीक है। भारतीय फैशन ने पारंपरिक पहनावे से लेकर ग्लोबल मंच तक कैसे सफर तय किया है और इसका भविष्य कैसा दिखता है? भारतीय फैशन की शुरुआत प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता जैसे साधारण लपेटे जाने वाले वस्त्रों से हुई थी। सदियों में इसमें मुगलों का प्रभाव आया, जिन्होंने रिच एम्ब्रॉयडरी और सिल्क लाए। फिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया, जिससे टेलरिंग और वेस्टर्न कट्स का चलन शुरू हुआ। आजादी के बाद हैंडलूम और पारंपरिक शिल्पों का पुनर्जागरण हुआ। आधुनिक दौर में सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, राहुल मिश्रा और गौरव गुप्ता जैसे डिजाइनरों ने भारतीय शिल्पकला को वैश्विक मंच पर पहुंचाया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज को तैयार किया है और पेरिस फैशन वीक व ऑस्कर जैसे मंचों पर अपने कलेक्शन पेश किए हैं, जहां विरासत तकनीकों को आधुनिक डिजाइनों के साथ मिलाया गया है। 2026 और उसके बाद का भविष्य आत्मविश्वासी फ्यूजन वियर, प्री ड्रेप साड़ी, इंडो वेस्टर्न सिलहुट्स और आरामदायक एथनिक पहनावे जैसा दिखता है।
सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा कारक है जिसमें हैंडलूम, प्राकृतिक रंगों और कारीगरों के समर्थन पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय ब्रांड्स अब अपने ही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ पश्चिमी मॉडल्स की नकल नहीं कर रहे, बल्कि अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी बनता जा रहा है जो अपनी पहचान पे गर्व करता है। जब आप कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा कारक है, तो क्या आपका मतलब है कि लोग ऐसे कपड़े चाहते हैं जो लंबे समय तक टिकें? हाँ बिल्कुल। जब भारतीय अब फैशन में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो वे मुख्य रूप से दो चीजों का मतलब लेते हैं। पहला, ऐसे कपड़े जो सच में लंबे समय तक टिके। अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक जैसे हैंडलूम, कॉटन, सिल्क या ऊन, जिन्हें कई सालों तक पहना जा सके, न कि कुछ धुलाइयों के बाद ही खराब हो जाएं। दूसरा, पारंपरिक कारीगरों का समर्थन करना। बुनकरों, कढ़ाई करने वालों और प्रिंटर से खरीदना, जो प्राकृतिक रंगों और पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, न कि बड़े पैमाने पर बनने वाले फास्ट फैशन से। ये पर्यावरण से जुड़े नारों से कम और कारीगरी का सम्मान करने और ऐसे सस्ते कपड़ों पर पैसे बर्बाद न करने के बारे में ज्यादा है, जो टिकते नहीं है। लोग कम कपड़े चाहते हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी के। बिल्कुल सही बात है। मैं अमेज़न से बहुत सारी शर्ट्स वगैरह लेता हूँ और मैं उन्हें 1-2 बार वॉशिंग मशीन में धोता हूँ और वे इतनी सिकुड़ जाती हैं कि मुझे ठीक से फिट भी नहीं आती। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रहा था शायद कोई खास कपड़ा हो, जैसे कॉटन या कोई और, जो इतना नहीं सिकुड़ता। हाँ, ये सस्ती कॉटन शर्ट्स के साथ बहुत आम बात है। जो कपड़ा सबसे कम सिकुड़ता है वो है पॉलिएस्टर या कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स। शुद्ध पॉलिएस्टर तो बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ता। अगर आपको फिर भी कॉटन चाहिए, तो प्री श्रंक लिखी हुई शर्ट्स देखें। उन्हें पहले ही ट्रीट किया गया होता, तो धोने के बाद ज्यादा नहीं सिकुड़ेंगी। लेकिन फिर भी हमेशा ठंडे पानी में धोएं, और अगर हो सके तो ड्रायर से बचें। हवा में सुखाना सबसे सुरक्षित तरीका है। ये अच्छी सलाह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हवा में सुखाना चाहूंगा। मैं तो बस ड्रायर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन प्री श्रिंक या पॉलिएस्टर, ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। प्री श्रंक कॉटन या पॉलिएस्टर मिक्स पहनोगे तो ड्रायर में डालने के बाद भी शर्ट क्रॉप टॉप नहीं बनेगी। खुशी है कि मदद मिली। हाँ, हमें क्रॉप टॉप नहीं चाहिए। अभी तक मेरा पेट कम नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं क्रॉप टॉप में अच्छा दिखूंगा। बिल्कुल सली। क्रॉप टॉप हर किसी के लिए नहीं होते। प्री श्रिंक शर्ट्स ही पहनना, इससे अचानक पेट दिखने का डर नहीं रहेगा। मैं मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का क्रॉप टॉप पहनता है तो वो गे ही होगा, है ना? या स्ट्रेट लड़के भी क्रॉप टॉप पहन सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा क्या? हाँ, ज्यादातर स्ट्रेट लड़के क्रॉप टॉप में काफी अलग से लगेंगे। ये स्ट्रेट मर्दों के लिए आम लुक बिल्कुल नहीं है, अब तो ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है। अगर आप किसी लड़के को क्रॉप टॉप में देखते हैं, तो ज्यादातर लोग यही मान लेंगे कि शायद वो गे है। ये उन फैशन चॉइसेस में से एक है जिसे देखकर ज्यादातर जगहों पर लोग तुरंत एक ही तरह से सोच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मजेदार रहा। उम्मीद है कि हमने कुछ सीखा होगा। अगर आपके पास कुछ जोड़ने के लिए है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली बार तक अलविदा। मेरे आर्टिस्ट्स को स्पॉटिफाई पे जरूर देखें। दोस्तों, ट्रेविस रेन्स हैं, कंट्री सिंगर लुल्लाबाई है, ये मेरी पॉप स्टार है, और हमारे पास एक नया एआई रैपर भी है जो एआई होने के बारे में रैप करता है। नाम है एआई ओवरक्लॉक। और हमारे पास मेरा एटसी शॉप भी है, वॉल ब्लूम स्टूडियोज, जहां हम कॉटेज कोर, डिजिटल प्रिंट्स और आर्टवर्क बनाते हैं। आप इसे कैनवास पर भी ले सकते हैं। हमारे पास बीच, टॉवल, कंबल और भी बहुत कुछ है। मेरा दूसरा एटसी शॉप ग्रैंड टूर प्रिंट को भी जरूर देखें, जहां आपको विंटेज ट्रैवल प्रिंट्स और ट्रैवल पोस्टर्स मिलेंगे। इन्हें जरूर देखें दोस्तों। आपके इस शानदार समर्थन के लिए मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरा नया म्यूजिक और गानों को स्पॉटिफाई पर एक बार जरूर सुनें। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। कृपया मेरा म्यूजिक एक बार जरूर सुनें।